इंग्लिश एसएससी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस पैराग्राफ का एक एक उच्चारण लिखकर ट्रांसलेट करेंगे और इसकी मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको पढ़ने के साथ साथ मीनिंग निकालना भी आ जाएगा। हिंदी शब्द आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। मैं करता हूँ वीडियो शुरू और आप कर दीजिए एक लाइक। चलिए शुरू करते हैं। आज का पैराग्राफ है महात्मा गांधी के बारे में। आज हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे। इस पैराग्राफ का एक एक वर्ड आपको बताएंगे, एक एक शब्द बताएंगे और ट्रांसलेट करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। आइए हमारे साथ जुड़िए इस वीडियो के साथ में। महात्मा गांधी was a great leader of India. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। नेक्स्ट है ही मेड इंडिया फ्री। उन्होंने भारत को आज़ाद करवाया था। मेड यानी करवाया था किसको? इंडिया यानी भारत को। फ्री यानी आज़ाद या मुक्त। उन्होंने भारत को आज़ाद करवाया था। नेक्स्ट है ही वॉज born on 2 October. He was born on 2 October. देखो, तारीख से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग तारीख से पहले किया जाता है। ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उनका जन्म गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ही was sent to school. उन्हें विद्यालय भेजा था। He was sent to school. उन्हें विद्यालय भेजा गया था। Then का मतलब होता है फिर। Then he was sent to इंग्लैंड। फिर उन्हें इंग्लैंड के लिए भेजा गया। फॉर हायर एजुकेशन। Then he was sent to England for higher education. फिर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। He did law from there. उन्होंने कानून की शिक्षा वहाँ प्राप्त की। He did law का मतलब होता है कानून की शिक्षा। फ्रॉम देयर यानी वहाँ से। उन्होंने कानून की शिक्षा वहाँ प्राप्त की। ही
he went to South Africa. He went to South Africa. वह साउथ अफ्रीका गए. He went to South Africa. वह साउथ अफ्रीका गए. He joined National Congress. He joined National Congress. वे राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए. ज्वाइंट का मतलब होता है सम्मिलित होना. नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्रीय कांग्रेस में. He started many मूवमेंट्स का मतलब होता है आंदोलन. उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए. उन्होंने अनेक आंदोलन आरंभ किए या शुरू किए. ही स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स. उन्होंने कई आंदोलन स्टार्ट किए, शुरू किए. ही स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट. उन्होंने स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया. एंड और क्विट इंडिया. उन्होंने स्वदेशी और भारत छोड़ो आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन, शुरू किया. उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया. ही स्टार्टेड सत्याग्रह. उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया या आरंभ किया. ही was sent to jail many times. He was sent to jail many times. उनको कई बार जेल भेजा गया था. He was sent पैसिव का स्ट्रक्चर है. वॉज के बाद में आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, यानी कि पैसिव का स्ट्रक्चर है. He was sent to jail many times. उनको कई बार जेल भेजा गया था. He is respected by all the Indians. He is respected by all the Indians. इसका मतलब क्या होता है? सभी भारतीय उनका सम्मान करते हैं. ऑल द इंडियंस यानी सभी भारतीय, रेस्पेक्टेड यानी सम्मान करते हैं. ही यानी उनका सभी भारतीय सम्मान करते हैं, आदर करते हैं. पीपल कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन. पीपल लोग उन्हें, हिम यानी उन्हें बुलाते हैं, कॉल यानी बुलाते हैं, द फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता. लोग उन्हें राष्ट्रपिता बुलाते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं. पीपल लव्ड हिम वेरी मच एंड कॉल्ड हिम बापू. लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे. एंड कॉल्ड हिम बापू, और उन्हें बापू कहकर बुलाते थे. पीपल लव्ड हिम, लोग उन्हें प्यार करते थे. वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, एंड और कॉल्ड हिम बापू, और बापू कहकर बुलाते थे उन्हें. He was shot dead on 30 January
1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे नाम का व्यक्ति था जिसने बापू को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये एक सस्पेंस है। गोली क्यों लगाई, क्यों मारी, ये तो पता नहीं, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। खैर छोड़ो, आज का पैराग्राफ आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।